बच्चों कहते हैं ना कि रास्ते जितने सीधे होते हैं मंजिल पर पहुंचना उतना ही आसान होता है। और सीवीटी के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझना। क्योंकि जब आप लोग यूनिवर्सिटीज को टारगेट करते हो, जब हर एक बच्चे की यहां पर अपनी एक स्पेशलिटी है, कोई 3 डोमेन में अच्छी पकड़ होती है, किसी की 2 डोमेन में होती है, किसी की 1 डोमेन में होती है, कोई लैंग्वेज और जीटी लेके पढ़ रहा होता है, तो ये वो पेपर है जहां पर आपको डिटेल्ड इन डेप्थ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझना बेहद जरूरी है। आज के इस सेशन में मैं डिटेल में लेके आया हूं टॉप नोट 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आज के सेशन में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं बच्चों, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है टॉप नोट 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के। आपको मैं यहां पर बताऊंगा कि अगर आपका 2 सब्जेक्ट में पकड़ है तो कहां पर जाना चाहिए, 3 में है तो कहां पर जाना चाहिए, इंग्लिश जीटी में है तो कहां पर जाना चाहिए। तमाम बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन आज लेके आया हूं, बहुत ही रिसर्च सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके सामने यहां पर पेश करने वाला हूं। सभी मेरे बच्चे पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से सुनना, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर टॉप नोट 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से देखें जो सीवीटी के पेपर के लिए एलिजिबल हैं, उनमें बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जेएमआई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसे अपन एएमयू कहेंगे, और यूनिवर्सिटी ऑफ द हैदराबाद, ये भी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो वन बाय वन एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में बच्चों चर्चा करने वाला है। तो सबसे पहले हम सीवीटी को प्रणाम करते हैं। सीवीटी क्या है बेटा? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, बेसिकली एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इंडिया में अगर आपको बीए, बीएससी, बीटेक वगैरह करना है तो आप इस पेपर को दे सकते हैं। इसमें लगभग 250 से 300 यूनिवर्सिटीज बेटा पार्टिसिपेट करती हैं। सीवीटी 2025 का कैलेंडर एक बार को देखते हैं। 23 मार्च इसकी लास्ट डेट है फीस सबमिशन वगैरह करने की, ठीक है। 24 मार्च से करेक्शन विंडो खुल जाएगा और बाकी आपका पेपर 8 मई से लेके 1 जून के बीच में चलेगा। ये पेपर 13 लैंग्वेज और 23 डोमेन में कराया जाएगा और 1 जीटी, टोटल मिला के 37 सब्जेक्ट में ये पेपर कंडक्ट होने वाला है। 13 इंडियन लैंग्वेज है और इसमें जो सिलेबस है एनसीईआरटी पर बेस्ड सिलेबस है। चॉइस ऑफ द पेपर आप 12th या 12th के अलावा भी कोई ले सकते हैं। +5 नंबर सही सवाल पे, गलत सवाल पर -1 नंबर। सीवीटी मोड में आपका पेपर होगा। हर एक सवाल कंपलसरी होंगे करना है। 50 सवाल हर एक पेपर में रहने वाला है। हर एक पेपर 60 मिनट का होने वाला है। शिफ्ट बच्चों के ऊपर डिपेंड करेगा। मीडियम ऑफ द पेपर आपको मैंने बता ही दिया है। जो इसमें क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे एमसीक्यू होंगे, कुछ भी सब्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। मार्किंग स्कीम +5, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं। सिलेबस वगैरह अगर आपको जानना है तो आप लोग सीधा यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट इंफॉर्मेशन पर जाओगे, आप इस तरीके से कोई भी सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आइए बात करते हैं हम लोग यहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। देखो, फॉर अ सेफर साइड अगर बेटा आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जानना चाहते हो तो अगर आप लैंग्वेज, जीटी और 3 डोमेन लेके अगर आप पेपर दे रहे हो जो आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है, तो इंडिया की कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पर आपका एडमिशन पॉसिबल नहीं है। हर एक जगह पर आपका एडमिशन हो जाएगा। अब यहां पर सबसे पहले किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आखिरकार प्रोसेस क्या है? प्रोसेस बच्चों ये है कि सीवीटी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद सीवीटी का पेपर होगा, सीवीटी का रिजल्ट आएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटीज बेटा अपने काउंसलिंग पोर्टल को ओपन करती हैं। हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग काउंसलिंग पोर्टल है। इसके अलावा कॉलेज का डिक्लेरेशन हो जाएगा। जब आप जैसे मान लो डीयू की काउंसलिंग कराओगे सीसैस पे, तो उसके बाद आपका कॉलेज डिक्लेरेशन होगा। बीएचयू का बेटा बीएचयू ऑनलाइन पर होता है, वहां से कॉलेज डिक्लेरेशन होगा। इस तरीके से हर एक यूनिवर्सिटी का अपना काउंसलिंग पोर्टल होता है, वहां से कॉलेज का डिक्लेरेशन होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से। यहां पर देखते हैं कि आखिरकार इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर आपको बीएससी करना है पीसी ग्रुप से, फिजिक्स और केमिस्ट्री ग्रुप में, तो आपका पीसीएम चाहिए। लैंग्वेज कंपलसरी है, अभी तक कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कितना % नंबर चाहिए। बायो ग्रुप में अगर जा रहे हो तो पीसीबी चाहिए, लैंग्वेज कंपलसरी है। मैथ ग्रुप में जा रहे हो यानी बीएससी मैथ ऑनर्स, स्टैट, सीएस, मैथमेटिकल साइंस, इन सब में, तो लैंग्वेज मैथ और 2 डोमेन या 2 लैंग्वेज मैथ 1 डोमेन। बेटा अगर बीकॉम ऑनर्स में अगर आप जा रहे हो, लैंग्वेज मैथ या अकाउंट्स चाहिए और साथ ही साथ 2 डोमेन चाहिए। बीकॉम प्रोग्राम में अगर आप जा रहे हो, लैंग्वेज और 3 डोमेन चाहिए या लैंग्वेज जीटी 1 डोमेन चाहिए। ह्यूमैनिटीज डोमेन में अगर आप ऑनर्स के कोर्सेज में जाते हो, जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, ठीक है, जियोग्राफी ऑनर्स, इन सब में अगर आप जा रहे हो तो लैंग्वेज 3 डोमेन या 2 लैंग्वेज 2 डोमेन चाहिए। इसके अलावा बच्चों बीए प्रोग्राम के 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। लैंग्वेज 3 डोमेन, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन, 1 लैंग्वेज जीटी 1 डोमेन। इनमें से कुछ भी लोगे बीए प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा अगर बीटेक, बीबीए, एफआईए, बीएमएस, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप जा रहे हो, लैंग्वेज जीटी मैथ कंपलसरी है। बीए इको ऑनर्स के लिए भी लैंग्वेज मैथ और 2 डोमेन कोई सी भी चलेगी। बेटा जर्नलिज्म में स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज की डिमांड है। बाकी किसी भी कोर्स में लैंग्वेज स्पेसिफाइड नहीं है, आप 13 लैंग्वेज में से कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जर्नलिज्म में जा रहे हो,
चाहे आप बीए ऑनर्स जर्नलिज्म में जाओ, चाहे 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में जाओगे, तो लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश कंपलसरी है, बाकी सब में आप कोई सी भी लैंग्वेज ले सकते हो। तो यहां पर लैंग्वेज कोई भी 3 डोमेन चलेगा, या इंग्लिश लैंग्वेज, जीटी भी आप दे सकते हो, ठीक है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, कोई भी एक लैंग्वेज, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन फ्रॉम द लिस्ट बी और जीटी, ठीक है। मतलब एक लैंग्वेज मास मीडिया कम्युनिकेशन होना चाहिए डोमेन में, और इसके अलावा जीटी होना चाहिए। एक लैंग्वेज जीटी भी देके आप आराम से 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में जा सकते हो। तो ये पूरी डीयू की कहानी थी। आइए बच्चों देखते हैं कि आखिरकार बीएचयू के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं। अगर आपको बीए ऑनर्स एलएलबी में जाना है, एलएलबी डीयू में बाय द वे नहीं होता, इसमें लैंग्वेज और जीटी चाहिए। बेटा अगर आप एग्रीकल्चर में जा रहे हो, एग्रीकल्चर के लिए पीसीएम चाहिए या पीसीबी चाहिए, या आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भाई बड़ा टेढ़ा है, देख लो एक बार ध्यान से। ध्यान रखना एग्रीकल्चर बेटा डीयू में नहीं है। बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स बायो ग्रुप में अगर आप जाओगे तो पीसीबी चाहिए। मैथ ग्रुप में अगर जा रहे हो आप, जैसे मैथ ऑनर्स, स्टैट ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, अर्थ साइंस, आपको पीसीएम चाहिए इसके लिए। ध्यान रखना यहां पर कोई भी लैंग्वेज नहीं है, यहां पर कोई भी जीटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बैचलर ऑफ आर्ट, आर्ट का कोई भी डोमेन, जैसे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, अरबिक, बंगाली, हिंदी, पाली, संस्कृत, उर्दू, ठीक है, जापानीज, या कोई भी लैंग्वेज में अगर आप जा रहे हो, एक बार आप इसको देख लो, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, आर्कियोलॉजी, फिलोसफी, लिंग्विस्टिक, ये जितने में जितना आपके सामने दिख रहा है, इन सब में भैया लैंग्वेज और जीटी चाहिए, लैंग्वेज और गैट, ठीक है। इसके अलावा बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीकॉम ऑनर्स में या फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट में अगर जा रहे हो तो अकाउंट्स, बीएसटी, गैट चाहिए। इसके अलावा बैचलर ऑफ साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, इसके अलावा जियोग्राफी, अर्थ साइंस में अगर आप जा रहे हो तो बेटा यहां पर पीसीबी चाहिए। इसके अलावा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये देखो डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बीएचयू की 2 टेक्निकल ब्रांच है बीटेक की, इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है बाबू पीसीएम। बैचलर ऑफ वोकेशन एंड फैशन टेक्नोलॉजी, अपैरल डिजाइनिंग, इसका है बेटा लैंग्वेज, लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही चाहिए और बाकी जीटी चाहिए। ध्यान रखना बीएचयू में अगर आप कभी भी जा रहे हो तो लैंग्वेज में बेटा सिर्फ 2 लैंग्वेज चलती है, एक हिंदी और दूसरी इंग्लिश, इसके अलावा तीसरी कोई लैंग्वेज कहीं पे एलिजिबल नहीं है। बैचलर ऑफ वोकेशन इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, इसके लिए लैंग्वेज और जीटी। मैं बीएचयू के लिए लैंग्वेज जब भी बोलूं आप बाय डिफॉल्ट समझ जाना कि हिंदी और इंग्लिश की बात कर रहा हूं। बैचलर ऑफ वोकेशन इन फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट में पीसीएम या पीसीबी या एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। बैचलर ऑफ वोकेशन इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, इसके लिए बेटा लैंग्वेज और जीटी। बैचलर ऑफ वोकेशन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज और इसके अलावा जीटी। वो रिटेल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इसमें लैंग्वेज और जीटी, ठीक है। तो ये पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा फाइन आर्ट के 2 डोमेन है इसमें, एक तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट इन अप्लाइड आर्ट, पेंटिंग, टेक्सटाइल डिजाइन, प्लास्टिक आर्ट में, इसमें एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है बेटा फाइन आर्ट। इसके अलावा बीएचयू में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है, दोनों को मिला के मेरिट बनती है। सेम इसी तरीके से बाबू परफॉर्मिंग आर्ट इन वोकल, या सितार, फ्लूट, इंस्ट्रूमेंटल, तबला, डांस, इन सब में अगर जाना है तो भी यहां पर परफॉर्मिंग आर्ट का पेपर होता है, और इसके अलावा बीएचयू के मेन कैंपस में आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है, दोनों के बिहाफ पर इसकी मेरिट बन रही होती है। इसके अलावा बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी में अगर आप जा रहे हो तो पीसीएम या पीसीबी कुछ भी चलेगा। रेडियोलॉजी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी में अगर आप जा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ पीसीबी चाहिए। शास्त्री के किसी भी ब्रांच में अगर आप जा रहे हो बेटा संस्कृत चलेगा, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत, इसमें कोई भी जीटी लैंग्वेज नहीं है। तो ये था हमारा बीएचयू के बारे में। नेक्स्ट आते हैं बच्चों जेएमआई के बारे में। जेएमआई में कुछ ही ब्रांच है, अगर आप फिजिक्स में जा रहे हो तो सिर्फ फिजिक्स चाहिए होगा, केमिस्ट्री में जा रहे हो तो सिर्फ केमिस्ट्री चाहिए बेटा, मैथ्स में जा रहे हो तो सिर्फ मैथमेटिक्स, हिंदी में जा रहे हो तो सिर्फ हिंदी। इसके अलावा ये जो लैंग्वेज के कोर्सेस हैं इनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है सिर्फ जीटी है, जैसे बीए ऑनर्स फ्रेंच एंड फ्रेंचोफोन स्टडीज है ना, स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज, टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, कोरियन लैंग्वेज, पर्शियन, इन सब का सिर्फ और सिर्फ बेटा जीटी है, ठीक है। तो जेएमआई बहुत सारे कोर्सेज का सीवीटी के थ्रू एडमिशन नहीं लेता, कुछ ही एक कोर्सेज का लेता है, बाकी सबका इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो ध्यान रखना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं बेटा। बैचलर ऑफ आर्ट मैथमेटिक्स ग्रुप में अगर आपको बीएससी करना है तो इंग्लिश या हिंदी कोई सा भी एक लैंग्वेज जीटी, इसके अलावा इनमें से कोई भी एक डोमेन चलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, आईटी, जियोग्राफी, जियोलॉजी, एनवायरमेंट स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंस, इनमें से कोई भी एक डोमेन, लैंग्वेज और जीटी, ठीक है। बैचलर ऑफ साइंस बायोलॉजी ग्रुप, अगर आपको बीएससी करना है बायो ग्रुप में तो लैंग्वेज और जीटी। लैंग्वेज में बेटा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूपी की यूनिवर्सिटी है, बीएचयू भी यूपी की है, तो इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश ही चलता है, बाकी तीसरी कोई लैंग्वेज नहीं चलती। ऑल्दो सीवीटी में 13 लैंग्वेज होती है, लेकिन इसमें 13 लैंग्वेज की कोई मान्यता नहीं है, सिर्फ 2 ही लैंग्वेज की है।
इसके अलावा इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, इनमें से आप कोई सा भी ले सकते हो। बेटा बीए एलएलबी में अगर आपको जाना है तो एक लैंग्वेज और जीटी, ठीक है, लैंग्वेज और जीटी, बी एलएलबी आप आराम से इसमें कर सकते हो। अगर बी एलएलबी ऑनर्स में जाना है तो लैंग्वेज और जीटी इसमें से लगेगा, और इनमें से कोई भी एक डोमेन। ध्यान रखना, अगर आप ऑनर्स में नहीं जा रहे हो तो सिर्फ लैंग्वेज और जीटी, अगर आप ऑनर्स में जा रहे हो तो लैंग्वेज जीटी के साथ में एक डोमेन भी लगेगा। डोमेन बेटा आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हो, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, ये जितने भी आपके सामने दिख रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, जितने भी डोमेन यहां पर लिखे हुए हैं सारे के सारे डोमेन आप ये सामने देख सकते हो। पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एनीथिंग, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सब कुछ। इसके बाद है बैचलर ऑफ साइंस बायो ग्रुप, अगर आपको बीएससी करना है तो लैंग्वेज और जीटी, और इसके बाद इनमें से कोई सा भी एक सब्जेक्ट चलेगा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस। अगर आपको बेटा बीकॉम करना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से तो इंग्लिश और हिंदी और जीटी चलेगा, इनमें से एक आपको सब्जेक्ट भी लेना पड़ेगा, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, पीसीएम, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, ठीक है, मतलब कोई सा भी डोमेन आप ले सकते हो, एक डोमेन, और बाकी हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज और इसके साथ ही साथ जीटी। अब नेक्स्ट भैया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को बेटा जरा देखते हैं। बहुत ही कंसाइज, बहुत ही सिंप्लीफाइड करके लेके आया हूं मैं बेटा, आप करने के तो ना आप खुद भी देख सकते हो, लेकिन जो मैं यहां पर बना के लेके आया हूं ना, दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो जो कि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव है तो बेटा आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल देना, SSR सर मैथ, ठीक है, ये आईडी है SSR सर मैथ्स, ठीक है, तो आप मुझे यहां पर आईडी मैसेज कर देना, बोल देना कि सर मेरे को ये पीडीएफ चाहिए। आप इस पीडीएफ को रिकॉल करते रहोगे, आपके सारे डाउट्स बेटा खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर जरा देखो एएमयू का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड इसका कर दिया है। अगर बेटा वी ऑक के इसमें दो प्रोग्राम है, पॉलीमर एंड ये कोटिंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग, गारमेंट टेक्नोलॉजी, इसके अलावा ये देखो लैंग्वेज के सारे कोर्सेज हैं, संस्कृत, पर्शियन, वुमेन स्टडीज, हिंदी, फिलोसफी, एजुकेशन, ठीक है, लिंग्विस्टिक, रशियन, चाइनीज, इसके अलावा इंटरनेशनल स्टडीज, इन सब में अगर आप जा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज और जीटी का काम लगेगा। तो जो कई सारे बच्चे लैंग्वेज और जीटी को अच्छे से पढ़ते हो बेटा, आप देख रहे हो कितनी सारी एलिजिबिलिटी आपके लिए, बीए एलएलबी करना है कहीं से, मतलब तमाम चीजें मैंने आपको बेटा बताया है, मतलब ये बहुत ही सिंप्लीफाइड है। इसके अलावा एएमयू में कम्युनिटी साइंस अगर आपको करना है, ध्यान रखना दिस इज कम्युनिटी साइंस, यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, होम साइंस या बेटा इंग्लिश चलेगा। इसके अलावा अगर आपको स्टैट्स ऑनर्स करना है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स। अगर आपको जियोग्राफी करना है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें सिर्फ और सिर्फ ये तीन ही ब्रांच है, बाकी इसमें कोई इको, साइकोलॉजी एंड ऑल ये सब नहीं है बेटा, इसमें बस इतना ही ब्रांच है एएमयू में जो सीवीटी के थ्रू लेता है। नेक्स्ट आते हैं भैया जेएनयू के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर। जेएनयू का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेटा बहुत ही खतरनाक है। इसमें देखो जितने भी लैंग्वेज के सारे कोर्सेज है ना बाबू, जैसे पर्शियन, पश्तो, अरबिक, जापानीज, ठीक है, ये कोरियन, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, स्पेनिश, ये जितने लैंग्वेज के कोर्सेज आपके सामने दिख रहे हैं, इन सब की एलिजिबिलिटी यहां पर आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज और जीटी है। मतलब आपको लैंग्वेज और जीटी के थ्रू आप किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी लैंग्वेज में आप बेटा आराम से वहां से आप उसमें बीए की डिग्री को ले सकते हो, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, दिस इज द जेएनयू यूनिवर्सिटी। उसके बाद सबसे लास्ट में बच्चों आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ द हैदराबाद, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है यार ये। इसमें कई सारे कोर्सेज बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी मैथमेटिकल साइंस में, ठीक है। यहां पर जो आपको पेपर देना है वो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का देना है। इंग्लिश बेटा इसमें क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। अगर आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड फिजिक्स में अगर एमएससी करना है तो यहां पर जो कोर पेपर है ये फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री है। इसमें भी देखो पीसीएम है, इसमें भी देखो पीसीएम है, ठीक है। और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है, ये क्वालिफाइंग पेपर है लेकिन कंपलसरी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप केमिस्ट्री में जा रहे हो तो इसमें कोर पेपर सिर्फ केमिस्ट्री है, इसमें देखो पीसीएम नहीं है, सिर्फ केमिस्ट्री है। क्वालिफाइंग पेपर बेटा इंग्लिश और फिजिक्स है। क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना रखा है यार। इसके अलावा 4 ईयर का अगर बीएस करना है, बीएस इन केमिस्ट्री, जो कि बहुत ही अच्छी ब्रांच है बीएस इन केमिस्ट्री, इसमें भैया सिर्फ और सिर्फ बेटा आपको केमिस्ट्री का पेपर दे रहा है। क्वालिफाइंग पेपर बाबू सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और फिजिक्स है, समझ रहे हो आप। इसमें मैथ का कोई काम नहीं है, इसमें क्वालिफाइंग पेपर आपका फिजिक्स और इंग्लिश है, लेकिन मेन पेपर जो है इसमें केमिस्ट्री है। इसके अलावा 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी बायोलॉजी, बहुत ही अच्छी स्ट्रीम है ये सारे के सारे। इसमें बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, क्वालिफाइंग पेपर जो है इंग्लिश है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी अप्लाइड जियोलॉजी, इसमें जो है बाबू कोर पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री है।
क्वालिफाइंग में इंग्लिश, मैथ और बायोलॉजी है, ठीक है। तो ये 3 पेपर क्वालिफाइंग होंगे और ये 2 पेपर इसके कोर पेपर होंगे, जिसके हिसाब से मेरिट डिजाइन होगी। इसके अलावा 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमए इकोनॉमिक्स में इसका जो कोर पेपर है ये सिर्फ और सिर्फ जीटी है, क्वालिफाइंग बेटा इंग्लिश है। हिस्ट्री 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमए, इसमें एक्चुअली बीए और एमए दोनों हो जाता है 5 साल में, इसमें सिर्फ और सिर्फ जीटी है, इंग्लिश जो है क्वालिफाइंग पेपर है। 5 ईयर पॉलिटिकल साइंस कोर पेपर इंग्लिश, ये जनरल एप्टीट्यूड क्वालिफाइंग बेटा इंग्लिश है। सोशियोलॉजी का भी सेम यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, कोर पेपर जीटी क्वालिफाइंग इंग्लिश। एंथ्रोपोलॉजी का भी कोर पेपर जीटी क्वालिफाइंग इंग्लिश, ठीक है। तो ये सारे के सारे बेटा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे। आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। ये स्लाइड जो मैंने बना रखी है पूरा डिटेल में, यह बेटा आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है। आप लोग इसको जरूर ले लेना, मुझे आईजी पे मैसेज डाल देना, एसएसआर सर मैथ ये आईडी है, ठीक है। तो यहां से तुम लोग मुझे ले लेना, और कोई भी अगर डाउट है बेटा सीवीटी के रिगार्डिंग या कुछ किसी भी कोर्स कॉम्बिनेशन को लेके या कुछ भी दिक्कत है, आप लोग मुझे डायरेक्ट यहां पर रीच आउट कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी बेटा यहां पर लिखी हुई है, आप लोग मुझे ईमेल आईडी पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब यार देखो सीवीटी के बेटा 40 दिन बचे हुए हैं। अब ये 40 दिनों में आपको किस तरीके से खतरनाक तरीके से तैयारी करनी है ताकि अब इसमें कोई भी कसर ना रह जाए, सो दैट आपका जो ड्रीम कॉलेज है इनमें से आप उसको पूरा कर सके। तो बेटा ये 40 दिनों में आपकी तैयारी को जबरदस्त कराने के लिए प्रतिज्ञा बैच ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया। इसमें अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब विदाउट बुक अगर आपको जाना है बेटा, चाहे साइंस का बच्चा, आर्ट, कॉमर्स का, यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रतिज्ञा बैच में एनरोल करना है। मैक्सिमम डिस्काउंट कोड बेटा आपको Y457 यूज करना है, आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपको इंडिया के सारे बेस्ट फैकल्टीज, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, डीपीपीज और डेली क्विज, ठीक है, बैच टेस्ट, मेंटोरशिप प्रोग्राम, सब कुछ मिल रहा होता है बेटा। अगर आप प्रतिज्ञा प्लस में जाते हो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज और ऐड ऑन हो जाती है बेटा, वो है बुक्स। इसमें भी अगर आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको Y457 डिस्काउंट कोड यूज करना है। जैसे ही आप Y457 डिस्काउंट कोड यूज करोगे आपको सबसे ज्यादा बेटा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें जो बुक्स मिलती हैं बाबू, ये बुक सारी की सारी ये पीवाईक्यूज की बुक है। इसमें सारे के सारे ये चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज है। 2022 से लेके 24 तक के सारे पीवाईक्यूज इसमें है चैप्टर वाइज। जैसे अगर आप मैथ्स में लोगे तो मैथ्स के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज इसमें आपको प्रतिज्ञा प्लस में मिलने वाली है। तो ये बुक जो है ये प्रतिज्ञा प्लस में आपको मिलती है, प्रतिज्ञा में बेटा आपको बुक नहीं मिलती। अभी इसमें भारी डिस्काउंट चल रहा है। आप लोग अगर Y457 यूज करते हो आपको सबसे खतरनाक डिस्काउंट चल रहा है। एडमिशन को लेके कोई भी समस्या है बेटा या कोई भी डाउट है, मेरी ईमेल आईडी यहां पर लिखी गई है shashank.singh1@24/7.com। आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हो, किसी भी कोर्स को लेके कोई डाउट है या किसी भी चीज को लेके कोई डाउट है तो आप लोग बेटा मुझे रीच आउट यहां पर कर सकते हो। अब कोर्स में किस तरीके से एनरोल करना है एक बार मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। यहां पर आपको यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पर जाना है। यहां पर बेटा सीवीटी क्रैश कोर्स आपको दिख रहा है। अगर आप विदाउट बुक जाना चाहते हो तो आपको ये प्रतिज्ञा में जाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं साइंस का यहां पर शो कर रहा हूं आपको, तो ये जो प्राइसिंग दिख रहा है आप इस कूपन कोड को यहां पर हटा देना। आप जैसे बाय नाउ पे जाओगे यहां पर बेटा आपको डिस्काउंट कोड यूज करना है Y457, ठीक है। तो ये Y457 पे आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होता है। तो जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं बेटा, आपको हर एक कोर्स पर, चाहे आप प्रतिज्ञा प्लस में जा रहे हो, चाहे प्रतिज्ञा में, चाहे मॉक टेस्ट, कोई भी बुक में, आप हर जगह पर Y457 पे मैक्सिमम डिस्काउंट आप पा सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द प्रतिज्ञा। अब अगर आपको बुक के साथ में जाना है तो एक बार मैं उसको भी आपको दिखा देता हूं। यहां पर जाओगे आप, ये व्यू ऑल पे जाना, ठीक है। तो अगर आप बुक के साथ में जाना चाहते हो बेटा आपको प्रतिज्ञा प्लस में जाना है। तो प्रतिज्ञा प्लस की प्राइसिंग थोड़ी सी 600-700 ज्यादा है एक्चुअली, इसमें वही बुक की कॉस्टिंग ऐड ऑन हो जाती है। यहां पर अगेन आपको डिस्काउंट कोड बेटा Y457 यूज करना है, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं इसको Y457। जैसे ही आप लोग इसको यूज करोगे आप ये देखो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ये जो प्राइसिंग है इसमें आपको बुक्स भी है, इसमें आपके सारे की सारी क्लासेस भी है, आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड हियर, ठीक है। और क्लासेस बेटा इसकी 27 तारीख से चालू है। इसमें ओरिएंटेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं आप लोग बेटा जल्दी से फटाफट एनरोल करके अच्छे से पढ़ लेना। मैक्सिमम डिस्काउंट कोड यहां पर आपको हर एक कोर्स में Y457 बेटा ये यूज करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा। तो आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छे तरीके से क्लियर है। कोई भी और डाउट है बेटा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, और इस पीडीएफ को यार मेरे से ले लेना। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।